नमस्कार दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे, क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, हम 10th क्लास का रिवीजन करें या 11th क्लास का करें, न्यू डेट शीट कब तक आएगी या फिर परीक्षाएं कब होंगी। तो इस तरह के जो आपके कन्फ्यूज़न करने वाले जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के जो कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चनों का आज वीडियो में हम हल निकालेंगे और आपको बताऊंगा बिल्कुल सही जानकारी। क्योंकि अभी आज सुबह की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप आया, उसने मुझे एक वीडियो सेंड की और उसने मुझसे पूछा कि सर क्या ये वीडियो फेक है या रियल है। और उस वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि रद्द हुई यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, यानी कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं, ऐसा उस वीडियो में बताया गया था। और मैंने उससे बाद में बताया उस स्टूडेंट को कि वो जो वीडियो है बिल्कुल फेक है और उस वीडियो पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। तो इस तरह की वीडियोस जो है यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं, आपको भ्रमित किया जा रहा है और आप बिल्कुल गलत जानकारी ले रहे हो। तो क्या है ठीक जानकारी, ये आपके पास ये 5 पॉइंट हैं, इन पाँचों का आज इस वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। तो पहली बात करते हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं। देखिए, इसके लिए हमें उतरना पड़ेगा सीबीएसई के एग्ज़ाम की ओर, ठीक है, और महाराष्ट्र के एग्ज़ाम की ओर, मतलब जहाँ पे प्रमोट हो चुके हैं। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें, सीबीएसई में जो है हर साल 10 या 12 लाख स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, जिसमें 10th क्लास के होते हैं कुछ और कुछ इंटर क्लास के होते हैं। तो 10th क्लास को जो है प्रमोट कर दिया गया है, उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, बात कर रहा हूँ सीबीएसई की, ठीक है। लेकिन इंटर के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित करने का मतलब है कि बाद में उन पर चर्चा होगी कोरोना के हालातों को देखते हुए। लेकिन अब बात करते हैं यूपी बोर्ड की। तो यूपी बोर्ड में जो है 56 या 57 लाख स्टूडेंट जो हैं इस बार परीक्षा में बैठेंगे। तो 56 या 57 लाख स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और यूपी बोर्ड पूरे देश का एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो यूपी बोर्ड जो है यूपी बोर्ड में आराम से आपको सस्ती पढ़ाई मिल जाती है, फीस भी इतनी नहीं होती है एग्ज़ाम में सीबीएसई मुकाबले के अकॉर्डिंग। भाई सीबीएसई में जो है फ़ीस बहुत महंगी होती है, एक प्राइवेट स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लेकिन यूपी बोर्ड में जो सरकारी स्कूल ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट में भी इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती है। तो यूपी बोर्ड में जो है इस साल 56 या 57 लाख स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड किया है, उन्होंने आवेदन किया है यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। अब उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक उम्मीद है उनके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अगर उन्हें प्रमोट करना होता तो कब का प्रमोट कर देते, जैसे कि सीबीएसई वालों को प्रमोट कर दिया। लेकिन अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी हम अगर तुलना करें कोरोना के केसेस से, ठीक है, कोरोना के केसेस से, भाई मान लो एग्ज़ाम कराते हैं, अब नहीं तो 1 या 2 महीने बाद एग्ज़ाम अगर आपके होते हैं, तो कोरोना के केस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। अब इंडिया में तो हैं, लेकिन यूपी में बहुत तरह से हो चुका है। और यूपी में जो है वीकेंड लॉकडाउन भी लग चुका है, शनिवार और रविवार का लॉकडाउन जो है आज से रहेगा, अभी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है, ठीक है। तो यूपी में जो है लॉकडाउन लग चुका है शनिवार और रविवार का, और धीरे धीरे हो सकता है कि बाद में पूरा साप्ताहिक लॉकडाउन ही लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ कंडीशन रहेगी। अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो फिर उधर को देखा जाएगा कि कोरोना के केसेस डेली कितने आ रहे हैं, क्योंकि भाई 57 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे भाई, वहाँ पर जो है कोरोना के केसेस भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी सारे स्टूडेंट संक्रमित हो सकते हैं। इस तरह से जो टीचर्स भी काफ़ी सारे होंगे, ठीक है, और उसके लिए आपको जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपके जो एग्ज़ाम अगर कराने की बात करें, तो एग्ज़ाम तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो रुक के करवाने पड़ेंगे, जब तक कि कोरोना की स्थिति को काबू में नहीं किया जा सकता। दिल्ली से लाखों में केस आ रहे हैं, ठीक है। अभी परसों की बात है, 3 दिन पहले जो है 1000 मौत हुई थी और 2 दिन पहले 1500 मौत हुई है यूपी में। और अगर आज की बात करो, जो रात की न्यूज़ है उसमें 1700 कुछ जो है मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से यूपी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम अभी कराना तो इम्पॉसिबल है। हालांकि आपसे जो है कहा गया है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 20 मई तक स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब है 20 मई नहीं है वो, ठीक है, वो काफ़ी आगे है। मई या जून जुलाई तक आपके स्थगित हो सकते हैं। अगर स्थगित होते रहते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, परीक्षाएँ कब होंगी। अब देखिए, परीक्षाएँ कब होंगी, कोरोना केसेस को आप देख रहे हो डेली में लाखों आ रहे हैं। अगर ये
हालात सुधर जाते हैं तो आपके तुरंत एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन लगभग 2-3 महीने से पहले तो आपके एग्ज़ाम हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत के सामना हो जाएगा। भाई लॉकडाउन की हालत हो चुकी है यूपी में, तो ऐसे में एग्ज़ाम को तो आप भूल ही जाइए। तीसरी बात, क्या प्रमोट होंगे स्टूडेंट्स? भाई स्टूडेंट्स के प्रमोट करने की अगर बात करें, भाई 57 लाख बच्चे हैं, अगर प्रमोट करते हैं तो फिर उनकी जो मार्कशीट होगी उस पर साफ साफ ये भी हो सकता है कि कोविड के कारण जो है प्रमोट हुए हैं और आपको जो है आगे किसी भी नौकरी पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट का चयन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि भाई प्रमोट में जो है आपको एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मतलब विज्ञान और गणित में जिसके अंक अच्छे होते हैं हाई स्कूल में, उसको 11वीं क्लास में साइंस साइड मिलती है। लेकिन अगर आपके सबके मार्क्स एक जैसे दे दी जाएंगे तो फिर कौन तय करेगा कि आपको जो है किस तरह से कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी है, आर्ट साइड या साइंस साइड या कॉमर्स साइड। तो इस तरह से जो है ठीक नहीं है, प्रमोट होना आपके फ्यूचर का ही सवाल है। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से प्रमोट हो जाएं बस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू डेट शीट कब आएगी। अब न्यू डेट शीट की हम अगर बात करें तो डेट शीट जो है आपकी पहले आई थी अप्रैल में आई, 24 अप्रैल, उसके बाद 8 मई आई। तो 24 अप्रैल में जो चुनाव के कारण स्थगित हो गई, उसके बाद अब कोरोना के केसेस के कारण स्थगित हो गई। तो 2 महीने से पहले जो है आपकी डेट शीट नहीं आने वाली है, क्योंकि वो लॉकडाउन की हालत जो है यूपी में हो चुकी है। इस तरह से जो है आपकी डेट शीट आना अभी इम्पॉसिबल है। अब 5वीं बात करें, 10th का पढ़ें या 11th का। ये बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में पॉइंट है, 10th का पढ़ें हम या 11th का पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 11th की जो पढ़ाई है वो काफ़ी टफ होती है 10th के मुकाबले। भाई जिन बच्चों के 10th में 90% आते हैं, 80% आते हैं, 11th क्लास में वो बच्चे फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि 10th की पढ़ाई में और 11th की पढ़ाई में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जे नीट वगैरह, उनमें से जो आपके सीनियर्स हैं उनसे कभी पूछ कर देखना कि 11th क्लास का बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आप 10th क्लास में 11th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ते हो तो आपको जो है आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको 11th क्लास में कम से कम आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन आपको एक बार ये क्लियर हो जाए कि आपके जो है एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर आपके जो है 10th के एग्ज़ाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, ध्यान दीजिए, अगर आपके 10th के एग्ज़ाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जो है 10th क्लास में 90% प्लस लेकर आऊँगा, तो आप 11th की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नए सेशन में जो है आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा। और 11th क्लास में अगर आपने कम पढ़ाई की तो आपका इंटर में बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 11th क्लास में जो है आपको पढ़ाई अच्छी करनी है। अगर आप 10th क्लास में आपको यकीन है कि मैं 90% प्लस लेकर आ सकता हूं, तो आप रिवीजन करते रहिए और 1 आध घंटा आप 11th क्लास की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 11th का मैथ या 11th की इंग्लिश जो है आप शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों बाद हमारे चैनल पर भी 11th के लेक्चर्स अपलोड होंगे, खासकर मैथ और इंग्लिश के। तो 11th का जिन बच्चों की जो पढ़ाई पूरी नहीं हो चुकी है, 10th का रिवीजन जिनका नहीं हो पाया है, वैसे जिन बच्चों को पढ़ना है, जिन बच्चों को अच्छी तैयारी करनी है, मुझे उम्मीद है उनकी 10th की तैयारी पूरी हो चुकी होगी, उन्हें उम्मीद है वो आराम से 80-90% प्लस ला सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हमें जो है मौका और दिया जाए, तो आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम और है, 2 या 3 महीने का, या जब तक कोरोना के केसेस जो है संभलते नहीं हैं तब तक का आपके पास जो है टाइम है। ठीक है, तो आप आराम से अपनी 10th की तैयारी कीजिए और 11th क्लास की तैयारी वो करें जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो है जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके जो 90% प्लस मार्क्स आएंगे, वो जो है 11th की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है 10th का भूल जाना है, 10th का आपको नहीं भूलना है। 10th भी आप रिवाइज करते रहिए और 11th की आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जैसे न्यू शेड्यूल आएगा एग्ज़ाम का, जैसे ही आपका नया टाइम टेबल आ जाएगा एग्ज़ाम का, तो आपको तुरंत 11th की पढ़ाई बंद कर देनी है, सीधे आपकी 10th पर रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है। क्योंकि पहले 10th ठीक से कर लो, उसके बाद जो है आप 11th आराम से कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।